हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। अब इंग्लिश का आज पार्ट 3 हम लोग लेके आए हैं। पार्ट 3 में जो भी आपका सेक्शन बच चुका है, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो दोनों को आज फिनिश कर देंगे एक ही वीडियो में और पूरा हम लोग का मॉडल सेट जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 के लिए इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो पहले का जो भी सोल्यूशन नहीं देखेंगे उसके लिए आपको प्ले बना दिए हैं, वहाँ पर जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट देखिएगा तो मिल जाएगा आपको इंग्लिश इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन का। ठीक है, फिजिक्स का भी डाले हैं, अगर सब्जेक्टिव का बोलिएगा तो उसका भी डाल देंगे, नहीं तो काम कंप्लीट हो गया। बस सिलेबस को कंप्लीट करा कर जल्दी से रिवीजन और टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो याद होगा तो हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव पर तो सारा हो चुका था। ठीक है, सेक्शन आपका सी बच चुका है और सेक्शन आपका बी बच चुका है। ठीक है ना, इसके ऊपर का सब कुछ सेक्शन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, इसके ऊपर में आपका रीडिंग कंप्रहेंशन था, एक आपका नोट मेकिंग समरी राइटिंग से था, तो उसको भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन बी में आपको बता देते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट जो है 3 नंबर का, 1 सेकंड, सेक्शन बी का जो यानी कि 3x1 दे रहा है यहाँ पर, तो एक ही सवाल रहेंगे इसमें और आपका 3 नंबर का रहेगा, तो 3x1 वही वाला। चलिए, तो नोटिस राइटिंग का वीडियो मैंने बहुत जल्दी बना दिया था, देख लिए होंगे तो 2-3 दिन पहले ही डाले थे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसी टाइप का सवाल यहाँ पर देखिए, जो और में दिया है ना उसी टाइप का दिया है। यहाँ पे मैंने पर्स के बारे में बताया था और यहाँ पर किसके बारे में, वॉच के बारे में। यहाँ पर बताया है कि आपने घड़ी को लॉस किया है तो उसके बारे में, और पर्स के बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आपका वॉइस नरेशन, सॉरी वो तो क्लास 11 का था, आप लोग का जो सिलेबस में है, जैसे कि आर्टिकल रिपोर्ट सब डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आज जो पढ़ाएंगे तो इसी को देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नोटिस राइटिंग 2 नोटिस है, इसको तो बोले के पढ़ा दिए हैं, तो इसका दे देंगे लिंक, या फिर आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर। इसका हम लोग देखेंगे कि यू आर दीपक, सेक्रेटरी हिस्ट्री सोसाइटी DAV देहरादून, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इन्वाइटिंग द नेम्स फॉर ए ट्रिप टू राजस्थान। मैंने राजस्थान जाना है आप लोग को, तो इसके लिए आप लोग को दोस्तों को इन्वाइट करना है कि आइए, और राजस्थान जाने के हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो नोटिस राइटिंग तो था नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी दे दिया है, तो फिर भी दे दिया तो पढ़ना है, उसको बता दिए, और सिलेबस भी कंप्लीट करा दिए, ग्रामर सेक्शन का सारा राइटिंग सेक्शन का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और चैप्टर वाइज MCQ भी डाला हुआ है इंग्लिश का, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो MCQ मस्ट पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का डाला हुआ है, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन टेस्ट के समय सब करवा देंगे वो सब भी। ठीक है, क्योंकि अब लॉन्ग क्वेश्चन को तो मायने रहा नहीं, 3 नंबर का दे रहा है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और MCQ इतना ही पढ़ना होगा, आपका लिटरेचर का काम हो जाएगा। और इसके ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन का सब कुछ डाला हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोटिस राइटिंग से स्टार्ट करेंगे। अब बता दिएगा आपका नाम क्या है, दीपक है, आपको एक नोटिस राइटिंग क्या बोलते हैं लिखना है स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। तो नोटिस का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता दिए थे कि सबसे पहले क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपको पूरा डिटेल में, 1 सेकंड वीडियो यहाँ पर चल रहा है, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखना होगा, तो लिख दिया DAV स्कूल। उसके बाद नोटिस लिख के इसको अंडरलाइन करना होगा, बताए थे कि नोटिस को कैपिटल में लिखिए, उसके बाद अंडरलाइन करिए, और बाद में आपको फिर डेट लिखना होगा, जस्ट उसके 1 सेकंड, इसको यहाँ सर कहाँ चले गया, उसके बाद डेट लिखना होगा, जो कि आपका जिस तारीख को नोटिस लिखिएगा तो उसी तारीख का डेट आपको लिखना है। तो 12 जनवरी 2023 मैंने लिखा है, तो इसका मैंने डेट डाल दिया। ठीक है, हेडिंग में आप हेडिंग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन राजस्थान, ट्रिप टू राजस्थान जो है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे एक स्पेस थोड़ा सा दे दीजिए, छूट गया, यहाँ पे स्पेस होगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 1 सेकंड, यहाँ इन दोनों के बीच में स्पेस होगा, छूट गया है, तो एक लाइन हेडिंग में या कहीं पर स्पेस देकर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट था। इसके बाद स्टार्टिंग करने के लिए बताए थे, कहीं कहीं मिलेगा क्या कि आपका हेडिंग और आगे पीछे मिलेगा, लेकिन यही फॉर्मेट सही है, सही फॉर्मेट यही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग दिए हैं एग्जाम, तो हम लोग जान रहे हैं, हम तो ऐसे ही बनाए थे, तो सारा नंबर भी मिला था हम लोग, तो कोई दिक्कत था नहीं। 1 सेकंड, वीडियो यहाँ पर कहाँ पे चला गया, इसको थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा 1 सेकंड, दिख नहीं रहा था यहाँ पर, कहाँ चला गया, यहाँ पर इसी को खोज रहे थे, कहाँ चला गया, देखिए वीडियो इसलिए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस का यही फॉर्मेट है। कहीं कहीं पे 1 सेकेंड, कभी कहीं क्या मिलेगा कि डेट आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर, और नोटिस यहाँ पर, तो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फॉर्मेट आपका यही है, रियल रूप से यही बनाइएगा तो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो हेडिंग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो जो हम लोग पहले से, जो हम लोग का है, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते आए हैं, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आपका हाँ ट्रिप के बारे में है, तो इट इज़ हियर बाय अच्छा रहेगा। तो केवल आपका इन्फॉर्मेशन देना रहता है, स्कूल में पर्स खो गया, लाइब्रेरी में कुछ काम है, इस टाइप से, तो ऑल स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट, या ऑल स्टूडेंट आर नोटिफाई दैट, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ हियर बाय नोटिफाई दैट,
एडिटर द्वारा सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज। तो बोलिएगा स्कूल हैज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज क्यों नहीं डालें, वो भी आप डाल सकते हैं गोइंग टू ऑर्गेनाइज, लेकिन मैंने आगे डाल दिया था गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इसीलिए एक ही वर्ड को बार बार नहीं डाला, इसलिए यहाँ पे क्या होगा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, टू ट्रिप टू राजस्थान, राजस्थान जाने के लिए हम लोग ने एक ऑर्गेनाइज किए हैं, क्या बोलते हैं, एक प्लान बनाए हैं। ठीक है, सो द इंटरेस्टेड स्टूडेंट, लेकिन जो इंटरेस्टेड इसमें ले रहे हैं, मे गिव सबमिट देयर नेम्स टू द स्कूल बिफोर 11 जनवरी। मैंने डेट निकाला है कब का, 12 जनवरी का, तो यहाँ पे आगे पीछे डेट टाइमिंग हो गया ना यहाँ पर, तो डेट गलत लिख दिए, 12 को निकाल रहे थे, 11 जनवरी कैसे होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा और बढ़ा कर यहाँ पर 15 20 जो भी लिखिएगा, तो यहाँ पर डेट में थोड़ा सा गलत लिख दिया हूँ, तो इसको सुधार लीजिएगा, डेट बढ़ा दीजिए, 12 को निकाल रहे तो 15 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, 15 कर दीजिए, और यहाँ पे आप जो 12 से लेकर 12 क्या बोलते हैं 12/2 लिखे हैं ना, यहाँ पर डेटिंग थोड़ा सा गलती हो गया, तो रात में थोड़ा सा इसको लिख रहे थे, डेटिंग आगे पीछे हो गया। ठीक, तो डेट मैनेज कर लीजिए, 12 को निकाल रहे तो 15 को टाइम दे दिए, वहाँ पर लिख दीजिए ट्रिप इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज डेट फ्रॉम। अब कब से कब ऑर्गेनाइज होना तो वो भी लिख देना होगा, तो ये भी डेट गलत दिया है, यहाँ पर दोनों डेट में गलत कर दिया। तो अब 15 को बोल दिया, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा 18 से लेकर 20 तक होने वाला है। ठीक है, 18 से लेकर 20 तक होने वाला है, तो टाइमिंग फॉर अराइवल एट 9 PM ऑन, यहाँ पर 12 की जगह 20 कर दीजिए, 20 जनवरी, एक को काट दीजिए, 20 जनवरी इन द स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के प्रांगण में आपको 9 बजे आ जाना है 20 तारीख को। ठीक है ना, वहाँ से हम लोग अगर और क्वेरी वगैरह कुछ रहता है, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लेस द कॉन्टैक्ट अंडर साइन। अगर कोई आपको क्वेरी अगर रह जाता है तो आप क्या करिए, अब यहाँ पर आकर तो प्लेस नहीं प्लीज होगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडर साइन, तो नीचे जो साइन किया हुआ है यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको कोई भी क्वारी रह चुका है, बहुत सारे यहाँ पे क्वारी रह गए, एक तो डेट आप तो सुधार लीजिएगा। ठीक है, पहला, दूसरा आपका कि हम लोग का ट्रिप में जा रहे हैं तो क्या क्या खर्चा लगेंगे, कितना पैसे लगेंगे, कैसे क्या जाना है, तो बहुत सारे क्वारी रहेंगे, तो क्वारी के लिए आप क्या करिए, आप अंडर साइन जो यहाँ पर है ना, सारा डिटेल नोटिस में नहीं देंगे, आप जो यहाँ पे साइन किए थे यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ बीच में डाल भी सकते हैं कि द रिकमेंडेड फीस इतना फी हम लोग रखे हैं, या इससे हम लोग इस बस से जाएंगे, ऐसे करेंगे, आप डाल सकते हैं, नोटिस छोटा लिखिए। बाकी आप लोग इस लाइन को लिख दीजिए, आपका सब काम हो जाएगा। इस लाइन को लिख दीजिए कि इफ एनी क्वारी प्लीज़ कॉन्टैक्ट अंडर था, इसको लिख दीजिए, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेटर कंप्लीट हो जाएगा, नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लेटर को ऐसे स्टार्ट करिए, या सिंपल भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसे ऑल स्टूडेंट आर नोटिफाई दैट, ऐसे करके भी। ठीक, चलिए, और लास्ट में क्या करना है, आपका नाम लिखना है पद के साथ, और अपना दीपक कुमार जो भी होंगे आप लिख दीजिए। ठीक है, इसी से आपका साइन करेगा मिलेगा। ठीक है, लेकिन बॉक्स में घेरना मस्ट है, नंबर कट जाएगा। देखिए, नोटिस को बॉक्स में घेरना मस्ट है, नंबर कट जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से नोटिस आप लिखिएगा। पहले क्या करिएगा, इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर नोटिस। देखिए, इसको लिखिए या मत लिखिए, उतना मायने नहीं रखा, फॉर्मेट लिखिए, आधा नंबर ले लिया, आधा से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर का है ना, तो आपका 1.5 नंबर में, 1 नंबर इसमें मिलेगा और 2 नंबर फॉर्मेट वगैरह मिल जाएगा। इतना बात है। ठीक, तो बीच में कुछ गलत आगे पीछे भी लिख दिए, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गया, नहीं तो बॉक्स बना कर लिख दीजिए, बॉक्स बना के डिटेल लिख दीजिए कि डिटेल में ऐसे करके डिटेल यहाँ पर टाइमिंग कब आना है, कितना पैसा लेना, कौन कौन जाना, ये सब बॉक्स बना के लिख दीजिए। ग्रामेटिकल एरर वहाँ पर नहीं होंगे, वैसे भी लिख सकते हैं। ये सब राइटिंग सेक्शन अपना स्किल अपना खुद से कैसे करिएगा, थोड़ा सा टीचर या सीनियर से गाइडेंस लेके खुद से भी कर सकते हैं। तो हम लोग गाइड करेंगे, बताएंगे ऐसे करिए, आप खुद से ट्राई करिए, खुद से बनाइए। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर कम होते हैं। तो बीच में या फिर ऐसे भी लिखे, कुछ ग्रामेटिकल एरर भी हो गया, 1 नंबर दे रहा था, आधा नंबर कटेगा, आधा तो मिल ही जाएगा ना, तो नंबर ज़्यादा नहीं कटता है, बस फॉर्मेट में सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नोटिस को बहुत टाइम दे दिए। अब आपका नोटिस के बाद एक और नोटिस था, तो उसको आपको खुद से लिखना होगा, और नहीं तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं दे दूंगा, या फिर आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है। चलिए, अब देख लेंगे आंसर एनी 2 ऑफ द नोट मोर देन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड से ज़्यादा में नहीं देना है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल वगैरह है तो आप अपना थॉट को लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें लेकिन आपको 3 दिया रहेगा, 3 में सिर्फ 2 बनाना है, 3 में सिर्फ 2 ही बनाना है। तो आप मेरे अनुसार क्या करिएगा, आप आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं डीप में, थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा पकड़ है तो आर्टिकल, और नहीं पकड़ है तो रिपोर्ट और नोटिस, लेटर तो मस्ट है, तो लेटर लिख दीजिएगा। एक रिपोर्ट आप छोटा सा लिख दीजिएगा, आर्टिकल डीप में नहीं लिखना चाहिए, आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, रिपोर्ट छोटा लिखना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट सवाल, ये सब में फॉर्मेट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, फॉर्मेट में नंबर मिलता है। इस फॉर्मेट को याद हो तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए। हम लोग का एग्जाम था, अभी ग्रेजुएशन का चल रहा है, तो ग्रेजुएशन में 6 सब्जेक्ट कर दिए इस बार ना, तो हिंदी का भी था, उसमें लेटर आया था, तो हम लोग इंग्लिश का मेरे पास फॉर्मेट है, तो उसी फॉर्मेट में मैंने हिंदी वाला लिख दिया था। तो फॉर्मेट याद रहेगा तो आप आगे पीछे कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नाम आपका दिया हुआ है, ठीक, आप कहाँ पे रहते हो भी दिया हुआ है, ठीक ना, रांची, राइट ए नोटिस टू एडिटर हिंदुस्तान टाइम लिखना है आपको, अबाउट इनएडिक्वेट पुअर बस सर्विसेज,
इन टाउन। आपके शहर में बस सर्विसेज सही नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो उसी के लिए उसी को लेकर आपको एक नोटिस लिखना है। कहाँ पर? संपादक की ओर, संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। तो संपादक के पत्र के बारे में तो बहुत पढ़ा दिए हैं, बहुत सारे बिजनेस लेटर वगैरह भी पढ़ा दिए हैं, लेकिन वो सब नहीं देगा, आपको संपादक पर ही देगा। तो संपादक पर का वीडियो आप देख लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी सीख सकते हैं क्या क्या होता है। इसका जो फॉर्मेट याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर एड्रेस, यानी कि भेजने वाला का जो एड्रेस पता होता है तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेंडर एड्रेस को लिख दिया है कि सेक्शन 10, ठीक है, हार्मो हाउसिंग कॉलोनी, और मेन शहर का नाम नीचे देना है रांची, ऐसे हो गया। फिर आप स्पेस मस्ट देना है और इसको एक लाइन में फॉलो करना है। यहाँ पर एक लाइन में फॉलो, सीधा में फॉलो होना चाहिए, आगे पीछे नहीं, ठीक, उसमें भी नंबर कटता है। चलिए, तो डेट मैंने ऐसे दे दिया, डेट आपको ऐसे नहीं देना है, ठीक, 12/01/2023 ऐसे नहीं देना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। 12 जनवरी 2023 दीजिए, या फिर एक और तरीका है जनवरी 12 2023 ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। सेंडर एड्रेस, डेट, उसके बाद रिसीवर एड्रेस विथ डिजाइनेशन के साथ, ठीक है। तो मैंने रिसीवर एड्रेस द एडिटर हिंदुस्तान टाइम रांची दे दिया, ठीक है ना, कि एडिटर को कहाँ भेज रहे हैं, रांची को भेज रहे हैं। वो कौन है? वो एक संपादक है और रांची हिंदुस्तान टाइम का। तो हो गया, काम का कंप्लीट हो गया। एड्रेस हो गया, रांची भेजना है, और किन के पास? एडिटर के पास। कौन एडिटर? हिंदुस्तान टाइम के एडिटर। फिर आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आप लिख भी सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लिखिएगा तो अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है। सब्जेक्ट लिख के, और फर्स्ट लेटर को देखिए, बस को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, गलत कर दिया ना, आर बड़ा है तो बी भी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था, और एस भी यहाँ पर बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको लिख के थोड़ा टाइपिंग में हम लोग थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, तो आपको मैनेज करना होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल भी कर दीजिएगा। हेडिंग में क्या बताएं कि सभी को फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, आपका कैपिटल होना चाहिए। तो फॉर्मेट है। उसके बाद हम लोग क्या सैल्यूटेशन देते थे, तो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर से अच्छा आपको रिस्पेक्टेड सर रहेगा, ठीक है। डियर थोड़ा सा जिससे जान पहचान हो जाता है ना, तो उसको हम लोग डियर बोलते हैं, लेकिन जिससे जान पहचान नहीं है, पहली बार मिल रहे हैं, तो उसको रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है ना। और स्टार्टिंग करने के मेरा तो एक ही थाउट है, एक ही लाइन है, इस लाइन को मैंने याद कर लिया हूँ, रट लिया हूँ। आप लोग ये बोलते हैं कि इस लाइन को रट लीजिए, किसको? लेटर टू एडिटर में काम देता है। क्लास 11 से अगर हमसे पढ़ रहे होंगे, तो मैंने क्लास 11 से आपको पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट जर्नल आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड द एबव मेंशन टॉपिक, दैट इज द पुअर बस सर्विसेज। इतना लाइन को क्या बोले थे, याद कर लेना है। दैट इज के बाद इसको तो चेंज हो जाएगा। क्या इसका मतलब क्या होता है कि आपके प्रसिद्ध अखबार के कॉलम के जरिए, ठीक है, मैं आपके ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ टुवर्ड्स द कंसर्नेड अथॉरिटी, जो इससे संबंधित अधिकारी हैं, जो बस सर्विसेज को जो प्रोवाइड करते हैं, उनके ओर मैं आपका ध्यान को आकर्षित करवाना चाहता हूँ आपके पेपर के कॉलम के माध्यम से, ठीक है। तो इतना इसका हिंदी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद थ्रू द कॉलम एस्टिमेट जर्नल, प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के कॉलम के जरिए, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं आपका ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ किधर अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, ठीक है। तो कंसर्न अथॉरिटी जो भी संबंधित अथॉरिटी है, तो उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इधर, इस टॉपिक लिखा हुआ इस टॉपिक की ओर, लेकिन आपके अखबार के जरिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ इस टॉपिक के तहत, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर में इसको पब्लिश करिए, वो पढ़ेंगे तो उनका ध्यान आकर्षित होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर इतना लिखना होता है। तो इस लाइन को लिखिएगा तो बेस्ट नंबर मिलता है, कहीं से नंबर कटने का चांस नहीं होता है, ठीक। क्योंकि लेटर एडिटर कुछ नहीं ना करेगा, और तो जो संबंधित अधिकारी हैं, जो बस में काम करते हैं, जो बस प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनको बोला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसा यहाँ पर करना होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में गलत बोल दिए थे कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, जी नहीं, मैं कंसर्नेड अथॉरिटी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आपका पेपर के माध्यम से एबव टॉपिक की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर सुधार लीजिएगा। चलिए सर, इस लाइन में पढ़ने से क्लियर हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आगे लिखने का तरीका क्या होता है कि सर अब यहाँ पे प्रॉब्लम लिखिए, कैसे कैसे क्या है। द पैसेंजर, थोड़ा सा गैप स्पेस दीजिएगा, फिर नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो पैसेंजर फेसेस हार्डशिप, काफ़ी उन लोग को कठिनाई फेस करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज बस इज नेवर ऑन टाइम, कहीं भी समय पर बस नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए उन लोग को हार्डशिप फेस करने को मिलता है। सम टाइम क्या होता है कि पीपुल हैव ए वेट ए लोड टू कैच ए बस, कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है बस पकड़ने के लिए। इवन सो द ड्राइवर्स एंड द क्या है कंडक्टर्स आर द टू लेजी, यहाँ तक आपको बता दें कि ड्राइवर्स और जो कंडक्टर हैं काफ़ी लेजी हैं, सुस्त हैं, ठीक, एंड केयरलेस हैं, एकदम लापरवाह हैं। हैज़ दे पास द स्टॉपेज विदाउट स्टॉपिंग बस, बिना रुके, बिना बस स्टॉप पे रुके कहीं पार कर देते हैं उन लोग। तो बहुत लेजी है, सुस्त है और केयरलेस है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम उसको यहाँ पे हाईलाइट किए। इसके बाद थोड़ा सा आप कुछ और बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिखना रहता है इसमें, तो आप कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इंट्रो देना है, फिर डिस्क्रिप्शन बीच में देना है, फिर लास्ट में
क्या बोलते हैं उसको इंड करना है। तो बीच में देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिए। क्या टेल यू द स्टोरी, का स्टोरी बता दीजिए, कोई घटना बता दीजिए, अपने आप से रिलेटेड बता दीजिए कि मैं पढ़ता हूँ मुझे डिस्टर्ब होता है, या फिर मैं कॉपी चाहता हूँ तो मुझे डिस्टर्ब होता है, या मेरे भैया कोई भी अपने रिलेटेड, या फिर कोई भी आप स्टोरी जानते हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ। आई टेल यू ए स्टोरी अबाउट द सिटी बस, मतलब मैं क्या बोलते हैं एडिटर को बता रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ कि यस्टरडे ए बॉय हैज़ कल का बात है ना, तो पास्ट में चला गया। हैड टू गो टू हिज इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू के लिए जाना था, ठीक, इन द फाइनेंशियल कंपनी में, ठीक। ही हैज़ टू टेक ए बस ऑफ हिज रूट टू रीच द कंपनी, उसको वहाँ से मतलब बस लेना पड़ता है, उसी मतलब कि जिस रूट में पड़ता है तो उसी रूट में जाने के लिए उसको बस लेना पड़ता है कंपनी में जाने के लिए, ठीक है। ही हैज़ टू टेक ए बस ऑफ हिज रूट, उस रूट से उसे बस लेना पड़ता है कंपनी में जाने के लिए। तो क्या होता है कि द बस हैव नॉट स्टॉप्ड, बस नहीं रुकता है, एंड ही जो स्टॉपेज एंड बिकॉज इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बस नहीं रुका। तो क्या करता है, टू रीच द कंपनी, सो ही स्टार्टेड टू फॉलो द बस, तो बस को फॉलो करना, पीछे से दौड़ कर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और हालांकि ही रीच द बस तक पहुँचा, ठीक, बट ही हैड ए शार्प कट ऑन हिज आर्म, बस तक पहुँच तो गया दौड़कर, लेकिन उसके आर्म पर, बाहों पर थोड़ा सा कट गया, ठीक। द बैंड हिज कट एंड गो विथ ए पेनफुल माइंड, और फिर उस पर जहाँ पे कट गया था उसको क्या किया, बैंडेज किया, एंड गो विथ ए पेनफुल माइंड, तो दर्द हो रहा तो उसी के साथ गया। वाट अबाउट लेटेस्ट, अब सोचिए कि आगे क्या हुआ होगा। अब वहाँ पर उसके बाद इंटरव्यू में जाना था, कट गया, दर्द कर रहा था, आगे क्या हुआ होगा आप सोचिए, लेटेंट, ठीक, सवाल दे दिए। तो इसके बाद बता देंगे, सर आई टेल यू ओनली वन स्टोरी, ठीक, थिंक अबाउट हाउ मेनी पैसेंजर्स आर सफरिंग डेली बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, इस परिस्थितियाँ को लेकर कितने लोग परेशान रोज़ हुए होते हैं, तो आप सोचिए। सो सर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे एकदम हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, फॉर पब्लिशिंग माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, इस लाइन को भी रट लीजिएगा, लास्ट वाले को, ऊपर वाले को, लास्ट वाले को, बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिशिंग माई आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर, ठीक है ना, दैट्स वाई टू टेक स्टर्न स्टेप्स, ये वर्ड मैंने बहुत क्लास 10 से याद किया उसको, स्टर्न स्टेप्स टुवार्ड्स द कंसर्नेड अथॉरिटी, जो संबंधित अधिकारी हैं उनके प्रति क्या करें, एक सख्त कार्रवाई किया जाए, इसके लिए आप पब्लिश करिए, इससे यही होगा कि उन लोगों के प्रति कार्रवाई होगी। तो इस लाइन को लिख दीजिए, बेस्ट हो जाएगा, 100 में 100, यानी कि 10 में 10, या 5 का तो 5 में 5 नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। योर फेथफुली, आपका विश्वासीय जो भी है आपका सुनील, जो भी यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखिएगा, जो दिया रहेगा तो सुनील दिया था, सुनील मैंने लिख दिया, क्योंकि लेटर में क्या था, सुनील था। तो इस फॉर्मेट से ऐसे करके समझते हुए लाइन और मेन जो स्टार्टिंग का लाइन, एंडिंग का लाइन अच्छा दीजिएगा, तो टीचर भी स्टार्टिंग और एंडिंग ही पढ़ता है, इतना टाइम नहीं कि सारे को पढ़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हो गया यू आर द सुनील हो गया। अब हम लोग का एक और क्या है, यू आर दीपिका, जो भी लड़का है लड़की देख लीजिएगा, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, ठीक है। लास्ट वीक योगा अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल में आपको हुआ था, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए प्रोग्राम, उस प्रोग्राम पे एक रिपोर्ट तैयार करना है, टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, ठीक है, जिसको आपके स्कूल मैगजीन में पब्लिश्ड होना है, टू बी पब्लिश्ड मैंने पब्लिश्ड होना है, ठीक है ना, तो टू बी का ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे रिपोर्ट आपको तैयार करना है। रिपोर्ट के लिए क्या बताया, कुछ नहीं बताया है, हेडिंग लिखिए और सारे को बीच बीच में क्या घटना हुआ, कैसे कैसे क्या, उसके बारे में व्याख्या कीजिए वो अपना, लेकिन आपका सिग्नेचर के साथ स्टार्ट करना होता है, तो जो भी आप होते हैं तो आपका देखिए हेडिंग लिख दीजिए। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। रिपोर्ट दो होते हैं, एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट में कुछ नहीं करना होता है, आप हेडिंग लिखिए और उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पर लिखिए, ठीक है ना। टॉप में आप राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में अच्छा होता है लास्ट में मत लिखिए, वो आर्टिकल का होता है, आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ही अपना सिग्नेचर कर दीजिए, बेस्ट रहता है। यहाँ पर बाई लाइन भी से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सॉरी एक सेकंड, इसको बोला जाता है बाई लाइन, याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, बाई लाइन। तो सिग्नेचर अपना कर दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, दीपक सेक्रेटरी। अब स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, अपने वर्ड में कर सकते हैं, या फिर कोई वर्ड याद रखें बुक वगैरह तो उससे भी कर सकते हैं, कोई फ्रेज याद रखें तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक, कोई इंपॉर्टेंट लाइन या सेंटेंस याद रखें तो उससे भी कर सकते हैं। योगा पर है ना, तो योगा इज़ द वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी, ऐसे करके, ठीक है ना। योगा इज़ द एक्सरसाइज दैट्स द आवर बॉडी फील रिलैक्स, इस टाइप से करके जैसे भी करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू क्या है, अटेम्प्ट बेनिफिट्स ऑफ द योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में जानकारियाँ देते हुए स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे क्या क्या मतलब देने के लिए आवर स्कूल ऑर्गेनाइज योगा सेशन फॉर क्या स्टूडेंट ऑन द 12 जनवरी, 12 जनवरी को योगा सेशन हुआ था, किसके लिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट के बारे में स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस जानकारी प्राप्त
मतलब देने के लिए हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंटरव्यू मैंने उनको बताने के लिए, ठीक है ना। टू द क्या है अम्पटिंट बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं योगा के। तो इसी के बारे में मेरा स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था। क्या हुआ था और ऑर्गेनाइज किया था योगा सेशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 जनवरी। डेट डाल दीजिए, जब हुआ था डेट डाल दीजिए, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे 18 डाल दिए हैं देखते एक सेकंड, 2018, ठीक है। 2023 हुआ था तो कल 12 जनवरी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो डेट वगैरह मैनेज कर लीजिएगा। ये सब रात का काम होता है, सही होता है, नींद में कुछ ना कुछ होता है। चलिए, द स्टूडेंट वेर एजुकेटेड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। स्टूडेंट को एजुकेट किया गया योगा के बारे में, क्या है इसका महत्व, इसके बारे में, ठीक। दे वेर एक्सप्लेन हाउ द योगा हेल्प इन द मेंटेनिंग द नॉट ओनली द फिजिकल एंड मेंटल, दोनों, केवल फिजिकल एंड मेंटल भी हम लोग को मदद करता है, बट ऑल्सो ए हेल्दी सोशल लाइफ, इसको जीने में भी मदद करता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताएं, ठीक है। मेंटेन करता है फिजिकल मेंटल सब। द फेमस योगा गुरु देखिए, सामदेव नहीं रामदेव, रामदेव स्पेलिंग में है मिस्टेक है। रामदेव टाउट द स्टूडेंट्स वेयर क्या वेरियस आसन्स, स्टूडेंट को शिक्षा दिए, बताएं, पढ़ाएं किसके बारे में, बहुत सारे आसन के बारे में। ही स्टार्टेड द सेशन विच ए वार्मिंग अप, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग द फॉलो, ऐसे करके स्टार्ट किया वार्मिंग करके, फॉलो बाय सीरीज ऑफ आसन, बहुत सारे आसन उसके बाद किए, जैसे कि आपका पद्मासन हो गया, पश्चोत्तमासन हो गया, पवन, जो भी योगा का नाम याद हो तो लिख दिए 2-4, नहीं तो हलासन तड़ासन तो याद ही होगा, ठीक है। वज्रासन दलासन जो भी इसके बाद ये सब हुआ, सर्वांगसन हलासन, ये सब बहुत, सर्वांगसन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पैर को ऊपर करके होता है। भुजंगासन, भुजंगासन मैंने कोबरा पोज, ठीक। एंड एंडिंग विद द शवासन के साथ एंड हुआ, ये सब योगा करवाएं। आफ्टर द आसन, आसन के बाद क्या हुआ, सेशन स्टूडेंट वेयर आल्सो टाउट द क्या है प्राणायाम के बारे में उनको बताया गया, ठीक ना। फिर क्या लॉन्गेविटी, मैंने लंबी उम्र के बारे में बताया गया, किसके से लंबा वृद्धि होता है। एंड एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स ऑन द ओकेजन, ठीक है। हम लोग के भी एग्जाम में आया था योगा पे लिखने के लिए साथ कुछ, तो भुजंगासन एक आता था, उस पर लिख देते बालों झड़ने के लिए, रामदेव बाबा का शो एक बार देखे उसी में। चलिए, द ओकेजन एंड द प्रिंसिपल अपील टू द स्टूडेंट्स, और जो प्रिंसिपल है लोगों से, स्टूडेंट्स से अपील किए, क्या किए, इंक्लूड योगा इन योर डेली लाइफ, बताया क्या डेली लाइफ में योगा को इंक्लूड करिए, फॉर इट्स होलसम्स एंड सब्लुब्रियस इफेक्ट ऑन माइंड, मतलब बहुत भयानक अच्छा वाला इफेक्ट देगा ऑन योर बॉडी, ठीक है। होलसम मैंने पूर्ण रूप से, ठीक। एक दो वर्ड जहाँ पे समझ नहीं आएगा उसको डिक्शनरी कर लेना है, ठीक है। चलिए, इतना के बाद आपका एक और था लास्ट में बता दिए, समझा दिए योगा कैसे कैसे क्या होता है। इसके बाद आइए, राइट आर्टिकल ऑन योर न्यूज़ एक्सेसिव ऑन द कंप्यूटर। देखिए, यहाँ पर एक लड़की व्हाट्सएप पे कमेंट की थी बहुत पहले, तो हम ध्यान नहीं देते, लेकिन हमको भी लगा कि ऐसा ही होगा। राइट आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना, फॉर न्यूज़पेपर के लिए। एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रन, वो व्हाट्सएप पे मैसेज की थी कि भैया कंप्यूटर्स बाय चिल्ड्रन होगा ना, बच्चों द्वारा कंप्यूटर, देखियो बाय होना चाहिए, बाय होगा, लेकिन वो होता है सिंपल या नॉर्मल इंग्लिश में। यहाँ पे एडवांस इंग्लिश में लिखा जाता है, एक ऐसे करके भी लिखा जाता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रन, यानी बच्चों द्वारा कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो हम लोग तो नॉर्मल में पढ़ें कि बाय होना चाहिए, लेकिन एडवांस इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता है सेंटेंस को, ठीक है ना। तो यू आर मोहन, तो यही होगा कि कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है बच्चों के द्वारा। तो ऐसा कंप्यूटर का अच्छा जगह तो मोबाइल फ़ोन रहता, तो उसी को सेंस में मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर एक ही सेंस में आ गया है। तो इसके पे आर्टिकल लिखना था, आर्टिकल तो सबका अलग अलग होगा, सबका अपना माइंड से लिखना है, ठीक। योगा प्रोग्राम तो जैसे जैसे हुआ उसके बारे में डिटेल दे दिए, स्टार्टिंग कैसे हुआ, बीच में क्या क्या हुआ, लास्ट में एंडिंग दे दी, कैसे कैसे क्या हुआ, तीनों कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें तो आर्टिकल अपना अपना थॉट लिखना है, ठीक है ना। लेटर में नोटिस में जो घटना है वही सब लिखेंगे, लेकिन इसमें आपको थॉट लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, योगा अवेयरनेस प्रोग्राम हो चुका था, यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, एक सेकंड, चलिए। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। अब मैं आपको एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड चिल्ड्रन, तो बस सिंपल सा आपको मैं समझाते चलूँगा, आप खुद से भी समझते चलिएगा, ज़्यादा मैं डीप में नहीं समझाऊंगा, लेकिन ऊपर ऊपर आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। द इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टाइम द चिल्ड्रंस ऑन द स्पेंडिंग ऑन द कंप्यूटर्स एट होम, घर पे ज़्यादा समय को व्यतीत कर रहे हैं कंप्यूटर पे। एंड द स्कूल हैज़ राइज द क्वेश्चंस अबाउट हाउ द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी में मेक्स ए डिफरेंट इन देयर लाइफ, कैसे मतलब कि कंप्यूटर उन लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है। फ्रॉम द हेल्पिंग विद द होमवर्क की मदद करता है, एंड काउजिंग द डिप्रेशन टू इनकरेज द वायलेंट बिहेवियर, ये सब भी करता है। होमवर्क की मदद करने के साथ साथ और भी है जो कि डिप्रेशन का शिकार भी इससे होते हैं लोग, ठीक है ना। एंड वायलेंट बिहेवियर, कुछ वैसा व्यवहार आ जाता है जो कि अग्रसर हो जाता है उन लोग को, ये भी लिखना है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड क्या ओवरव्यू, आर्टिकल आपको बताएगा क्या किसके बारे में, द लिमिटेड रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ होम कंप्यूटर यूज ऑन द चिल्ड्रन ऑन फिजिकल्स, उन लोग पर कैसे उसका प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट क्या है बच्चों पर फिजिकली, तो उसके बारे में बताएगा, ठीक है ना। एंड क्या कॉन्विटिविटी, मतलब जो रियलिटी होता है, एंड द सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद क्या है
इनिशियल रिसर्च में सजेस्ट स्टार्टिंग रिसर्च में बताया गया था पहले का कि फॉर एग्जांपल द एक्सेस यूज ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम्स ऑन द चिल्ड्रन स्पेंड्स इन द फ्रंट ऑफ टेलीविजन और द कंप्यूटर स्क्रीन एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर एक्टिविटी। यानी कोई और एक्टिविटी पे आप जितना टाइम खर्च करिएगा उससे आपका ज़्यादा टाइम कंप्यूटर वगैरह पे खर्च हो जाता है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड देयर बाय इसके चलते पुटिंग देम एट द रिस्क फॉर ओबेसिटी, इसके चलते उनको मोटापा का शिकार हो जाते हैं ज़्यादा बैठे बैठे काम करते हैं तो। ठीक, एट द सेम टाइम उसी समय इस वर्ड मीनिंग को देख लीजिएगा, ठीक है ना, कॉन्जिविटी का हिंदी नहीं आ रहा है। ठीक, बट द गेम्स एंड can be important in building blocks computer literacy because they enhance the children's ability to read and visualize the image in the 3 dimension। लेकिन कुछ फ़ायदा भी है कि विजुअल को कैसे करके 3D में पढ़ सकते हैं कंप्यूटर से, ठीक है ना। एंड स्पेस एंड मल्टीपल इमेजेस एक बार बहुत सारी इमेज के साथ पढ़ सकते, ट्रैक कर सकते हैं। द लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल आल्सो इंक्लूड दैट द क्या होम कंप्यूटर लिंक्ड विद स्लाइटली बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस से उन लोग का अच्छा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी होता है होम कंप्यूटर के लिंक से होने से। द रिसर्च इन फाइंडिंग द मोर, एक रिसर्च के बारे में टॉपिक यहाँ पे लिख दिया है, मिक्स्ड हाउ रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ चिल्ड्रन सोशल डेवलपमेंट, कैसे प्रभाव डाला है। एंड ऑल द लिटिल एविडेंस इंडिकेट द मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड द प्ले गेम्स हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन हार्डशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप एंड रिसेंट्स। और कुछ थोड़ा सा आप लिख दीजिए 2-4 लाइन, ये सब ये हूबहू नहीं लिखना है आपको, बस समझ के। रेसेंट सर्वे में पाया गया है कि इन्वॉल्व द क्या इंटीग्रल में भी लिंक्ड विद इंक्रीज इन लोनलीनेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो चुके थे। एंड द मोस्ट ऑफ द फाइंडिंग द प्लेइंग वायलेंस कंप्यूटर गेम्स में भी इंक्रीज द एग्रेसिवनेस एंड द क्या डेस्टिनेजिव ए चिल्ड्रंस ऑफ सफरिंग दैट्स द यूज ऑफ द कंप्यूटर में द ब्लड द चाइल्ड एबिलिटी डिस्टिंग्विश द रियल लाइफ। जितना आपको डालना है उतना डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कम ही डालिए। ठीक है, ऑथर कंक्लूड दैट, यानी वी कंक्लूड दैट, ऑथर का जगह क्या होगा वी, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि द सिस्टमेटिक रिसर्च इज नीडेड, एक जागरूक रिसर्च की आवश्यकता है। ठीक, इन दिस एरिया ऑफ द हेल्प द पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, ठीक है ना, मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इफेक्ट को ज़्यादा किया जाए, ऐसा पॉलिसी बनाया जाए, पेरेंट्स वगैरह ध्यान दें इस पर। एंड मिनिमाइज द निगेटिव इफेक्ट ऑफ होम कंप्यूटर्स इन चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन में जो घर पे जो कंप्यूटर का जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कम किया जाए, इसके अच्छे प्रभाव के बारे में सोचा जाए, पॉलिसी वगैरह बनाया जाए। तो काफ़ी डिटेल था, आपको उतना इसको अच्छे से समझाया भी नहीं क्योंकि समझना नहीं है, आपको खुद से लिखना है, ठीक है ना। आपका अपना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, अपना थाउट देना है इस पर, ठीक है। तो अपना थाउट कैसे दीजिए, कुछ कुछ पढ़िएगा तब ना, तो कुछ कुछ पढ़ने जानकारी होगी, हाँ निगेटिव पॉजिटिव ऐसे वैसे, तो उस पर आप 2-4 लाइन बना कर लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सेक्शन सी की ओर चलेंगे और सेक्शन सी में जल्दी से समाप्त करके सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्द। चलिए, तो सेक्शन सी का पार्ट अब उतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, मात्र 3 नंबर का सवाल आएंगे, 3 नंबर वाला सवाल आएगा और आपको कितना बनाना होगा आंसर, यानी 3 बनाना है, 5 नहीं, गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 तो दिया है, 5 में 5 कैसे बनाएंगे, आंसर यानी 3 बनाना है, सुधार लीजिएगा। और चलिए, नोट मोर देन 35 वर्ड्स, मतलब छोटे छोटे आंसर आपको देना है, ठीक है, लेकिन जो रियल में डिटेल होगा तो उसको डिटेल देना है। तो फर्स्ट क्या करा, व्हाट वाज ऑन द सेल ऑन द रोड साइड स्टैंड, कल इसका वीडियो जाएगा, अंडर द नीफर टाइगर का वीडियो चला गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी चला गया, कल इसका वीडियो जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चला जाएगा। तो यह एक पोएम है, ठीक है ना। एक सेकंड, कहाँ पे चला गया, इसका हम लोग देखेंगे रोड साइड में क्या क्या बेचा जाता था, तो उसके बारे में आपको लिखना है। आपका रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका पोएट है, तो उसको याद रखिएगा, पोएट का नाम। देखिए, तो 7 का सी का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या बोल रहा है, एक सेकेंड देखिए, तो रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ द डेली यूजेज फॉर सेल के लिए, जो डेली यूज होता है तो वो सब चीज़ वहाँ पर ऑफर करते हैं बेचने के लिए। देन इंक्लूड, उसमें आपको विल्ड बेरी होता है। विल्ड बेरी क्या होता है, अगर ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो मैंने वहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाया था विल्ड बेरी क्या होते हैं, ठीक है ना, जंगली जो क्या उसको जामुन बोलते हैं ना, बेरी, तो सब पिक्चर बना के दिखाए थे। अगर फिर भी नहीं आता तो गूगल पे पिक्चर सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक। दे वे आर सोल्ड इन द वुडन क्वार्ट्स में से बेचा जाता था, लकड़ी का बना हुआ था। द क्वार्टर ऑफ ए गैलन, एक गैलन का चौथाई भाग उसमें बेचा गया है, ठीक है, बेचा गया था। तो यहाँ पर गैलन एक मापने का मेजर का तरीका होता है, ठीक। दे इंक्लूड द विल्ड बेरी, दे वे आर ऑल्सो सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स में उसको बेचे एंड और इतना पार्ट उसका बेचा गया इसके बारे में। द क्रूक नेक्ड ग्राउंड्स विथ सिल्वर हार्डशिप में सुनहरे रंग का हार्डशिप क्या बोलते हैं, एक सख्त आपका घुंघरीला निक्ड ग्राउंड्स, एक क्या बोलते हैं लौका के जैसा मुड़ा हुआ उसका निक्ड गर्दन ऐसे रहता है, उसको बेचे। एंड वेर ऑल्सो ऑफर फॉर द सेल एट द रोड साइड रेस्टोरेंट। ये सब आपको टॉपिक गूगल पर सर्च कर पिक्चर देखिएगा ना तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना सामान उन लोगों ने बेचे, ठीक है। तो क्या क्या सेल किए तो उसी के बारे में आपको यहाँ पर था। और इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, एक सेकेंड कहाँ चला गया, यहाँ पर है। चलिए, तो इसका हो गया, तो रोड साइड पर क्या क्या बेचा गया था तो उसके बारे में हो गया। चलिए, हु आज राजकुमार शुक्ला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर साल पूछता है, हर साल
BVI मार लीजिए, इसको क्या बोल दिए, BVI मार लीजिए, क्योंकि इस पर भी देगा। राजकुमार शुक्ला कौन थे एंड वाई ही इज डिस्क्राइब एज ए बीइंग रिजोल्यूट, उनको ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है कि वह काफ़ी दृढ़ निश्चय थे, रिजोल्यूट थे। ठीक है, तो आपको इसका तो फर्स्ट का लाइन मुझे याद है कि पुअर डिजोल्यूट, जो पढ़ाते वक्त ये बताए थे, बुक में भी अंडरलाइन करवाए थे, कुछ लाइन को याद कर लीजिएगा। तो देख लीजिए इस लाइन को यहाँ पर मैंने डाल दिया हूँ कि क्या डाल दिया हूँ बुक से ही, एक सेकंड, चलिए सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर, डाल देना है, इलिटरेट, अशिक्षित, बट रिजोल्यूट इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, सब कुछ थे लेकिन क्या थे, एक दृढ़ निश्चय थे इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण के। ही इज डिस्क्राइब एज ए बीइंग रिजोल्यूट, उनको रिजोल्यूट ऐसा क्यों डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रियर एंगेजमेंट ऑफ गांधी जी, गांधी जी का इंगेजमेंट है, यानी कि पहले से तय है कि कहाँ कहाँ उनको जाना है, बिजी आदमी है, उनको पहले बता दिया गया कि मैं बिजी हूँ, लेकिन फिर भी कानपुर पे एट अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सब जगह पर उनको जाना है, वो बिजी है, उनको पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी ही डज नॉट क्वाइट, वो नहीं छोड़ते हैं उनका पीछा, एंड ही कंटिन्यू टू कंपनी गांधी एवरीवेयर, और साथ ही साथ गांधी के साथ एक कंपनी में साथ में जाना, हर जगह जहाँ जहाँ गांधी जी गए तहाँ तहाँ गए, इसीलिए इनको एक रिजोल्यूट पर्सन के रूप में हम लोग मानते हैं कि ऐसे दृढ़ निश्चय व्यक्ति हैं कि नहीं, मैं आपको ले जाऊंगा तो ले जाऊंगा चंपारण, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया सेकंड। थर्ड में है व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोरी टोल्ड बाय जैक यूजुअली हिज डॉक्टर। देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का देखिए मैं सॉल्यूशन डाला हूँ तो वहाँ पर भी था, हर साल इससे भी सवाल रहते हैं ना। तो आपका रोजर स्कंक वाला जो चैप्टर है क्यों इंपॉर्टेंट है कि वहाँ का जो लास्ट का जो कंक्लूजन निकालना है, क्या इसका नया थाउट इंपॉर्टेंट है या पहले का ओल्ड थाउट जो पेरेंट का थाउट था वो इंपॉर्टेंट है, तो उस पर सवाल आ जाता है, तो इसीलिए यह चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका वीडियो अभी फ्लेमिंगो का जो पोएम समाप्त होगा तो उसके बाद डाल दूंगा उसका भी, तो टेंशन नहीं लेना है, बस स्टे कनेक्टेड और पढ़ते रहना, चलते रहना। तो जैक किस टाइप का स्टोरी सुनाता था बच्ची को, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए जैक यूजुअली टोल्ड हिज डॉटर एंड ए न्यू स्टोरी, आमतौर पे एक नया स्टोरी सुनाता था, विद अ लिटिल वेरिएशन ऑफ हिज बेसिक टेल, एक जो बेसिक टेल था, बेसिक कहानी था, उसी पर थोड़ा सा वेरिएशन करके सुनाता था। बेसिक टेल क्या था, वही रोजर स्पंक, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वेरल, रोजर ऐसे करके चेंज करके हल्का हल्का बढ़ाता था। ठीक है ना। एंड द सेंटर क्रिएचर नेम्ड रोजर, जो मेन किरदार होता था जिसका नाम क्या होता था, रोजर, हु हैड सम प्रॉब्लम, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम होते थे। ही यूज्ड टू गो टू क्या वाइज ओल्ड, जो वाइल्ड ओल्ड पर जाता था, वाइल्ड ओल्ड के पास जाता था प्रॉब्लम को लेकर, एंड ओल्ड वुड टेल हिम, ओल्ड उसको बताता था कि क्या, टेल हिम टू गो टू द विजार्ड, विजार्ड को जाने के लिए बोलता था कि तुम विजार्ड के पास जाओ, एंड द विजार्ड परफॉर्म ए मैजिक, विजार्ड मैजिक करता था, एंड स्पेल्ड दैट द सोल्व द प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाते थे। एंड देन क्या होता था, डिमांडेड पेमेंट्स इन पेनिस, और फिर सोल्व किया तो उसके लिए आपको पेमेंट के रूप में पेनिस को मांगता था। तो यही आपका बेसिक स्टोरी का टेल था कि रोजर नाम का किरदार रहता था, उसके कुछ प्रॉब्लम होते थे और उल्लू के पास जाता था, उल्लू उसको विजार्ड के पास भेज देता था, विजार्ड वहाँ पे मैजिक स्पेल करता था, उससे उसका प्रॉब्लम सोल्व हो जाता था, उसके बाद वह डिमांड में पेनिस मांगता था। तो इस बात को समझ गए होंगे तो एग्जाम में अपने लैंग्वेज में इसको डाल दीजिएगा, कैसे ऐसा था, नाम वगैरह याद रखिएगा। यही तो है, समझ के पढ़िएगा तो बस याद हो जाता है, याद हो गया तो उसी को लिख देना है, और क्या करना है। पढ़े रहिएगा, समझ कर अच्छे से पढ़े, तो वहाँ पर अपने आप क्वेश्चन को देखते आंसर आने लगता है और लिखाने लगता है। चलिए इसके बाद स्टोरी हो गया, व्हाट वेर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग। ठीक है, और एक सेकेंड, और क्या था, वेयर वाज इट वाज मोस्टली लाइक दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क्स आफ्टर स्कूल। तो कहाँ उन लोग का पहले से ही फिक्स था कि स्कूल के बाद कहाँ काम करना है। और व्हाट वेर द सोफी ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, व्हाट वेर द ऑप्शन दैट सोफी वाज ड्रीमिंग, और क्या क्या ऑप्शन थे जिससे कि सोफी को बोला गया कि सोफी एक ड्रीमिंग थी, यानी कि दिन में सपना देखने वाली थी। तो ऑप्शन उसके बहुत सारे थे, क्या क्या काम करना था, तो उसके बारे में यहाँ पर है, तो देख लीजिए। और पहले से क्या निर्धारित था उन लोग को काम करने के लिए, तो उसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पर कहाँ चला गया, चलिए राजकुमार शुक्ला हो गया, 7th का जैक हो गया। यहाँ पर हम लोग सोफी वाले को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए एक सेकेंड, कि द सोफी वांटेड टू ओपन ए बुटीक, एक बुटीक खोलना चाहती थी। ठीक, इट वुड बी द मोस्ट अमेजिंग शॉप दैट द सिटी हैड नेवर सीन, यह काफ़ी अमेजिंग शॉप होगा जो कि शहर आज तक कभी नहीं देखा होगा, शहर के बारे में शहर के लोग नहीं देखे होंगे। ठीक, अल्टरनेटिवली, एक इसको मतलब चेंजिंग रूप से, यानी कि अल्टरनेटिव में क्या होता है, बदलता हुआ, और मतलब और रूप में क्या होता है, सी वुड बिकम ए एक्ट्रेस, वो चाहती थी कि क्या एक्ट्रेस बनेंगे, एंड हैव ए बुटीक, उसका बुटीक होगा एज ए साइड बिजनेस के रूप में, अलग अलग सोच रही है। ऐसी ऑल्सो थाउट बीइंग ए फैशन डिजाइनर, तो ये सब उसके पास ऑप्शन थे, इसीलिए उसको क्या बोला गया, डे ड्रीमर बोला गया, कि बुटीक खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, फैशन डिजाइनर बनेंगे। ठीक है ना, तो ये सब के बारे में उसके पास था। ठीक,
मैरी कॉन्ट वगैरह क्या क्या और भी था तो चैप्टर में। टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वी आर ऑलरेडी, आगे का सवाल का आंसर है ऑलरेडी क्या है, डेस्टिन्ड फॉर ए जॉब। उन लोग का जो भाग्य में, डेस्टिन्ड में क्या था, भाग्य में पहले ही एक जॉब निर्धारित था इन द क्या, बिस्किट फैक्ट्री। या फिर आपका यहाँ पर एक वर्ड था, वर्ड याद नहीं आ रहा है, याद आ गया, ईयर मार्क्ड। ईयर मार्क बुक पढ़िएगा तो मिल जाएगा। ईयर मार्क एक वर्ड है, पहले से निर्धारण के काम कहाँ पर करना है, बिस्किट फैक्ट्री पे काम करना है। एंड इट वाज लाइकली दैट दे वुड वर्क देयर आफ्टर स्कूल। अब ऐसा संभवतः है कि उन लोग स्कूल के बाद उन लोग को कहाँ काम करना था, यहाँ पर काम करना था स्कूल के बाद, ऐसा वहाँ पर संभवतः था। तो यही था उसका सवाल। और लास्ट सवाल देख लेंगे, इसके बाद आपका पूरा डिटेल सॉल्यूशन इंग्लिश कोर का मैंने इस चैनल पर डाल दिया है। तो पसंद आएगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए, नहीं तो खुद तो पढ़ के अपना रिजल्ट बेस्ट बनाना ही बनाना है किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से लॉन्ग सवाल या एक सवाल फिक्स यहाँ से भी रहेंगे। देखिए, जिस चैप्टर से था यहाँ पर है, तो उस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा, उससे रहेगा ही रहेगा, आगे पीछे करके चेंज करेगा, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट है। जिस चैप्टर से नहीं दिया तो क्या भैया उस चैप्टर से नहीं देगा, दे भी सकता है, क्योंकि इंग्लिश में, बायोलॉजी में, मैथ में सब मॉडल सेट्स नहीं आता है, ठीक है ना। इस सब मॉडल सेट उतना काम नहीं करता जितना काम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में करेगा, क्योंकि वो सब थोड़ा सा टफ पड़ता है और खासकर इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वो सब पे काम करता है, लेकिन इस सब मॉडल काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है सब इंपॉर्टेंट चैप्टर से, तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मिस्टर लैम दे दिया तो डायरी भी दे सकता है, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसको पढ़ लेना है। लेकिन हम लोग को सारा का सारा पढ़ना है, कहीं से तो कुछ भी दे छूटेगा नहीं। क्या लास्ट लेसन को छोड़ देंगे? जी नहीं छोड़ेंगे, सारे को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव तो सारा से रहेंगे ना, तो सबको पढ़ लेंगे। चलिए, तो लास्ट में मिस्टर लैम कौन थे और उनका टीन का लेख क्यों था, तो आपका ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का नाम आ गया। तो A.R. बार्टन थे, राइटर क्या था उसका नाम, नहीं उसका क्या, सुजान हिल थे, सुजान हिल। A.R. बार्टन तो आपका किसका है, सोफी वाले चैप्टर का ना, गोइंग प्लेसेस के A.R. बार्टन है। तो सभी राइटर को भी नाम याद रखना लेना होगा, तो दिक्कत होगा। चलिए, तो लास्ट आपका मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन थे, सॉरी, हु लिव्ड इन ए बिग हाउस विथ ए लवली इनॉर्मस गार्डन था, सुनहरा अच्छा सा प्यारा सा गार्डन था उनके पास। ड्यू टू ए लैम एक्सप्लोजन, सॉरी बम एक्सप्लोजन, बम का विस्फोट में उनका क्या हुआ था, ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग, एक पैर को खो दिए थे। एंड इट वाज नाउ रिप्लेस्ड विथ ए टीन लेग, अभी वह टीन लेग के द्वारा रिप्लेस्ड कर लिया गया है। किसको, जो ब्लास्ट में पैर उनका ब्लास्ट हुआ था, तो उसको अभी रिप्लेस कर दिया गया था, किसके द्वारा, एक टीन लेग के द्वारा कर दिया गया था। एंड ही एंजॉय टेकिंग टू पीपुल, लोगों से बात करके एंजॉय करते थे। एंड मेकिंग देम हिज फ्रेंड्स, उन लोगों को दोस्त बनाते थे। एंड क्या है, ही ऑलवेज केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, अपने गार्डन का दरवाजा हमेशा वह खुला रखते थे, ठीक है। तो इतना उनके बारे में था स्टोरी में। और स्टोरी में ये सब स्टोरी जब आएगा तो आपको पास्ट में ही लिखना होता है, क्योंकि यह घटना घट चुका होता है। तो यहाँ पर क्या है कि अपने गार्डन का गेट हमेशा खुला रखते हैं ताकि लोग आएँ, लोगों से वो दोस्ती करें, दोस्ती बनाएं। तो बम में कैसे कैसे क्या था, तो चैप्टर इसका पढ़ाए है कि नहीं पढ़ाए, इसका चैप्टर आई थिंक बच गया है ना, इसको भी डालना ही होगा, ठीक है। तो ये सब चैप्टर को मैं डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। एक चैप्टर को डेली में वीडियो सुबह 10 बजे जाता ही जाता है एक वीडियो, ठीक है ना। और शाम में तो अभी मॉडल सेट जा रहे हैं, इसके बाद जस्ट रिवीजन और टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो ये सभी काम करना है आप लोग को, ठीक है। तो लास्ट में बस वही कहेंगे जो हमेशा कहते हैं कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो कहेंगे एक सेकंड इसको यहाँ पर करके इसको डाउन में दिखा देते हैं, यहाँ पर छूट गया कि थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विथ योर क्लासमेट्स बिफोर एग्जाम के बाद शेयर करिएगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो थोड़ा सा बताइए कि नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत होगा समझने में, करने में या पढ़ने में, किसी में ग्रामर सेक्शन में, इंपॉर्टेंट में, क्वेश्चन आंसर में, तो वहाँ से आपको हमें 9142042534 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।